My brother-in-law's wife is a snake. हेलो इत्ता कपूर, आई हैव अ प्लॉट फॉर यू। एक सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? Shut मैं up. आराम प्यार से बात कर रही हूँ। He cheated on me twice. इसलिए ना बॉयज को थोड़ा सा टाइम लगता है, बॉयज थोड़े बंटी होते हैं, ठीक है? Nonsense. ये औरतें ही औरतों के दुश्मन क्यों होती हैं? माई पार्टनर इज लाइक तेरे घर वाले नहीं मानेंगे तो लेट्स रिड्यूस आवर डेली टॉक। सुबह पे शक्कर रखो, दिल पे नहीं सुबह सॉरी पे किस- सुबह पे शक्कर। अच्छी चीज है प्यार, और उससे ज्यादा अच्छी चीज है कि तुम्हारी लाइफ में एक लड़की है। एक तरफा मोहब्बत की कीमत। अबे यार वो एक चुटकी सिंदूर है यार। Welcome to another episode of Mic'd Up with Adu and May. I am Mayur, also known as May. आई एम आद्या, ऑल्सो नोन एज आदू। और आज हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे? वापस इट्स अ नाइस डे टू सिट एंड चिट चैट विद यू गाइस। गॉसिप करने। गॉसिप भी नहीं, हम तुम्हारी एग्नी आंट बनने आए हैं आज। आंट एंड अंकल। ये भी एक आंटी ही है, इसके साथ गॉसिप करने बैठो तो ये एक आंटी ही है। सो बेसिकली वी हैड पुट अप अ स्टोरी which where we had asked you guys to send us your relationship problems because after 4 years of marriage हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है और हम मतलब कर सकते हैं। Experts. ऐसा नहीं है, Relationship experts, relationship gurus. ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट वी जस्ट रियलाइज दैट किसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। हमारे। ऐसा नहीं है। सो वी जस्ट थॉट दैट यू गाइज कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स एंड वी विल गिव यू अ सेन और इनसेन टेक ऑन एवरीथिंग दैट। मेरा बहुत प्रैक्टिकल टेक्स होता है। नो, आदू का फुल एकदम ला 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 वैसा वाला टेक्स होता है। सो हम लोग अपने पर्सनल टेक्स आई गिव यू जेन्युइन एडवाइस एंड ही गिव्स यू इनसेन एडवाइस। यूजफुल एडवाइस जो तुम यूज कर सकते हो, वैसा एडवाइस मैं दूंगा। नाउ इट्स अप टू यू गाइस कि कैसा एडवाइस तुम्हें लेना है, बट But I think you need both, like you need this Both sides of the coin. हाँ, ये सफेद हेलो पहनी हुई लड़की और ये वो रेड डेविल वाले। मैं भी सफेद हेलो पहना हुआ लड़का ही हूँ, बस थोड़ा रेड कलर का है तेरा हेलो। हेलो रेड कलर। So yeah, so let's Let's get into begin. the episode. we had put a story on Instagram and आप लोग ने बहुत खुन्नस फ्रस्ट्रेशन निकाला है हमारे स्टोरीज पे, जो पढ़ के हमें बहुत मजा आया। एंड वी हैव few of them here. खुन्नस फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं बेचारे, बहुत अरे ऐसे सब प्रॉब्लम प्रॉब्लम में, हाँ, तो अपना फ्रस्ट्रेशन खोलना से अच्छा लगता है किसी से वेंट आउट करके। और हमसे करते हो तो और अच्छा लगता है। हमें भी अच्छा लगता है। अरे ऐसा ऐसे कैसे, मतलब पढ़ते पढ़ते हम लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं। तो वी हैव फ्यू ऑफ देम ओवर हियर व्हिच वी गोना रीड एंड ट्राई टू गिव आवर 2 cent एडवाइस। सो लेट्स स्टार्ट विद लाइक अ वेरी बेचारा छोटू बच्ची ने भेजा हो ऐसा लग रहा है मुझे। I have been friends with a guy. It's been 2 weeks. Should I confess as I think friendship will ruin and it's a risk? तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आजकल की जनरेशन में ना आई फील के झटपट पटापट हो रहा है सब चीज़। ओके, सो अगर वो मतलब 2 वीक से उसको जानती है और उसको उसके लिए फीलिंग्स है और उसने अगर नहीं बोला, सो इन आवर जनरेशन आई थिंक मैं तो रुक जाती, ठीक है, क्योंकि 2 वीक में क्या ही किसको पता चलता है एक दूसरे के बारे में। तो आई वुड हैव वेटेड, उसको भी क्वेश्चन जानती ये नहीं है ना कि वेदर शी इज श्योर और नॉट श्योर अबाउट हर फीलिंग्स। उसको ये डर है कि अगर वो कुछ भी, मैं यही बोल रही हूँ कि मैं रुक के जान लेती कि सामने वाले को क्या लग रहा है, गेज कर लेती। ओके, ऐसे टाइम लेके गेज कर लेती एंड फिर अगर लग रहा है कि हाँ सामने वाले को भी है, एडवाइस इज के थोड़ा और रुक जा। हाँ, देख सामने वाले को भी सेम हिंट्स दे रहा है क्या वो। हाँ, अगर लग थोड़ा रहा है और तेरे जानो। को, हाँ तेरे को लग रहा है तो तू कन्फेस कर। अगर नहीं लग रहा है तो मत कर। मत तो कर, फ्रेंडशिप रुइन friendship, करके हाँ। कोई मतलब बट नहीं फिर है। वो फ्रेंडशिप रहेगा, आई मीन माइंड में तो रहेगा ना, मैं तो इसको लाइक करती हूँ, ये नहीं लाइक करता मुझसे। हाँ, तो एक तरफा मोहब्बत की what is that? एक तरफा मोहब्बत की कीमत। कि अबे यार वो एक चुटकी सिंदूर है यार। एक तरफा मोहब्बत की ताकत ना, जो भी है समझ गए आप लोग। हाँ। तो महफिल में तेरी तो- हम ना रहे तो वही तेरा, मतलब आई थिंक आई एग्री विद आदू कि थोड़ा और गेज करो। थोड़ा 2 हफ्ता इज लाइक नथिंग। थोड़ा 2 पता महीना, चलेगा 2 हफ्ते बाद कि कैसा है,
खुद ही छोड़ दोगे नहीं कर रही हूँ यार। तो दो हफ्ता इज टू सून टू जज, तो एटलीस्ट 2 महीना तो निकालो, सी कैसा है बंदा, हिंट्स दे रहा है क्या, उसको पसंद हो गया तुम, थोड़ा तुम्हें भी समझ में आएगा, उसके बाद यू कैन टेक योर मूव। लग रहा है कि एंड नहीं ऑनेस्टली ना बॉयज को थोड़ा सा टाइम लगता है, बॉयज थोड़े बंटी होते हैं, ठीक है, तो उनका साबुन थोड़ा स्लो होता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। शायद उसको भी तुम पसंद हो, बट फिर बंटी को समझने में थोड़ा टाइम जाएगा। गर्ल स्मार्ट होती है, जल्दी समझती है, इसलिए तुम्हें 2 वीक्स में समझ गया, उसको 4 वीक्स लगेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ लड़के शाय होते हैं, if that is what you mean, तो उनको शायद कभी कभी टाइम लगता है थोड़ा कन्फेस करने को या कुछ हिंट्स देने को। ठीक है, तो रुको, थोड़ा सब्र करो, 1-2 महीना दो, एंड अगर फिर भी हिंट्स नहीं आए तो continue your friendship and look for other people. There are lots of people, there are lots of boys there are too many available. fishes in the There are too many fishes in the pond. Sea. Okay, I hope that helps. Yeah. Right? Simple था ये। So next is a very like घर वाला ऐसे शादीशुदा लड़की ने भेजा हुआ क्वेश्चन। My brother-in-law's wife is a snake. Brother-in-law's wife is a She is jealous of me because I'm more educated and earns more money. She talks shit about me to my MIL and sometimes also my husband. Of course, my husband does not pay attention and stops her, but she just doesn't stop. It's really frustrating and has affected my relationship with my MIL. Hello, Ekta Kapoor. I have a plot for you. So this is basic Ekta Kapoor plot, but what I feel ना, ये औरतें ही औरतों के दुश्मन क्यों होती है? Enlighten us. Okay, so what I feel about this is that we women मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों खेलना है? एक साथ आओ एंड एक साथ we are more powerful than this plotting करना। But then तुम लड़कियों में ही झगड़े ज्यादा होते हैं ना, मतलब आई हैव सीन, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने जो लोगों के अराउंड में रहता है कि लड़कों में लाइक व्हेन गाइज हैंग आउट इतने झगड़े नहीं होते हैं, व्हेन अ गाय एंड गर्ल हैंग आउट तो भी इतने झगड़े। दिस इज नाउ the thing because you're living with your brother, right? That person, boy is living with his brother only ना, तो उसके बीच में कैसे झगड़े होंगे? अरे तो वो दोनों अपना अपना घर छोड़ के अब ये घर में आई है, तो they are not related, which is why their thought process are not the same, their values are not the same, But their then belief systems are not the there's nothing same. in this world जो तुम बैठ के बात नहीं कर सकते हो। तो अगर कुछ है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, एक दिन मेक योर ब्रदर इन लॉज वाइफ सिट एंड टॉक टू हर कि बहन क्या हुआ देखो, मतलब क्या है, मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, तो ऐसा होता है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट? तो तू बता, तेरा कुछ मे बी तेरे कुछ एक्शंस या तेरा कुछ थॉट होगा जो मैं अवेयर ही नहीं हूँ उस बात से, तो इसके लिए तेरे को लग रहा होगा या फील हो रहा होगा, जो भी फील हो रहा है, तो यू सिट एंड टॉक। एंड ये आओ बहन किसी और को चुगली करे इज वेरी बैड। ओके, कि अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तुम MIL को बताओगी, और MIL के बाद मतलब ये क्यों करना है ना, बिटवीन 2 people है तो 2 people सॉर्ट कर दो, सब हंसी में रहो, एक साथ रहो, मजे करो। बट जितना इजी हम बोल रहे हैं उतना इजी होता है क्या? It's work. I mean, to maintain any relationship, I think is a task. ठीक है, इवन हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, भाई बहन का हो, किसी के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है, बट इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आई फील अगर कम्युनिकेशन क्लियर है, इंटेंशंस क्लियर है, तो सब चीज़ सॉर्ट हो जाएगी। आई थिंक व्हाट यू नीड हियर इज कि तुम थोड़ा सा उनको अपने बॉक्स ऑफ ट्रस्ट में ले लो। बट व्हाट इफ फिर भी नहीं हो रहा कुछ भी, फिर भी शी इज लाइक टॉक्सिक टू अनदर लेवल, कुछ भी सेंसिबल, सो देन यू हैव टू पुट सेंस इन योर मदर-इन-लॉ और brother-in-law? Mother-in-law. I think before mother-in-law. She is getting affected because her relationship with her mother-in-law is also getting affected. क्यों affect हो रहा है? Because वो चुगली कर रही है ना. Correct. So you talk to your mother-in-law saying, नहीं. अरे एक second. My opinion, don't talk to your mother-in-law. You have to talk to your mother-in-law. You don't talk to your mother-in-law. Talk to, firstly, it depends how good your relationship is with your brother-in-law.
ठीक है, इफ इट्स वेरी गुड, गो एंड टॉक टू हिम, के उसको समझाओ कि ऐसे से हो रहा है. अरे ऐसा होएगा ना. अरे बिकॉज जब तुम्हारी ब्रदर इन लॉ की वाइफ है, ब्रदर इन लॉ की वाइफ अपनी मदर इन लॉ का इतना नहीं सुनेगी जितना अपने हस्बैंड का सुनेगी. ऐसा ठीक कुछ है. नहीं है. अरे ऐसा कुछ नहीं है. सबसे क्लोजेस्ट वो घर में उसका हस्बैंड है. हाँ बट अगर उसको ब्रदर इन लॉ का कुछ, मोस्टली ब्रदर इन लॉज डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन ऑल दिस. ऐसा जरूरी नहीं. 99%. एक अगर फर्स्ट स्टेप, टॉक टू हर डायरेक्टली, इवन इफ दैट डज नॉट सॉल्व एनीथिंग और बहुत टॉक्सिक हो रहा है. Then talk to your mother-in-law, listen to me. I am also a bahu, I know. Talk to your mother-in-law, say that this is what is the situation. हम तीनों बैठ के सॉर्ट कर देते हैं, या mother-in-law को बोल दो ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मुझे उससे अफेक्ट हो रहा है, आपका रिलेशन मेरा रिलेशन अफेक्ट हो रहा है, so this is not cool. I like you, you like me, let's go ahead. And then third brother-in-law, अगर mother-in-law के साथ भी नहीं हुआ तो नहीं, मेरे हिसाब से डायरेक्टली टॉक टू द ब्रदर इन लॉ. हस्बैंड का सब सुनते हैं मतलब क्लोजेस्ट वही है, तो वो एक अलग इमोशन, बिकॉज व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड ना किसी भी चीज से, लाइफ में कुछ भी हो रहा है, तो फर्स्ट पर्सन यू वेंट टू इज योर पार्टनर. तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें ऑलरेडी समझता है कि तुम्हारा ये इश्यूज है. उसके बाद कुछ उसको समझाया तो ठीक है, ब्रदर-इन-लॉ ने कुछ नहीं किया तो फिर मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना. अगर कोई कुछ नहीं करे तो यू हैव टू टेक योर बोल्ड डिसीजन ऑफ व्हाटएवर यू वांट टू टेक. आई मीन कुछ नहीं आता है इसको, ये सब मामले में मेरा ही सुनो, ठीक है. And if your brother-in-law is not listening to you, then you talk to your husband to explain it to his brother. एक काम करो, सब लोग साथ में बैठ के, नहीं तो सब लोग साथ में बैठ के एक मस्त कहीं ट्रिप पे जाओ आउट ऑफ इंडिया, या ऐसे कोई ट्रिप पे जाओ जहाँ पे तुम रेगुलरली गए नहीं हो, क्यों एकदम न्यू रैंडम प्लेस. ठीक है, तो 10 लोग को 10 डाउट आते हैं, 10 लोग को हेल्प चाहिए होता है, अरे ये कैसे वो कैसा, उसमें वापस बॉन्डिंग हो जाती है और पुराने इश्यूज सब भूल जाते हो. एंड यू गाइस एंड अप ट्रैवलिंग टुगेदर, एंजॉयिंग टुगेदर, ईटिंग न्यू फूड टुगेदर, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस टुगेदर. ये सब पेटी इश्यूज सब भूल जाओगे तुम. हाँ गुड ना. नो, लिसन टू मी, डोंट लिसन टू हिम. ओके, आई होप इतना जो हमने बोला उसमें से 1% तो कुछ यूजफुल मिला होगा, तो यू कैन थोड़ा कुछ हेल्प हुआ हो तो लेट अस नो. बात कर लो भाभी से एंड फिर मुझे बताना क्या हो रहा है. So, बाप रे इतना बड़ा. my parents are not agreeing for love marriage and my partner's parents were okay with the marriage. So this is a girl and उसका जो बॉयफ्रेंड है उसके पेरेंट्स आर ओके, लड़की के पेरेंट्स आर नॉट ओके. लड़के के मम्मी पापा हाँ बोल रहे, लड़की के नहीं बोल रहे. His parents know about our relationship from 1 year and I told my parents in September. So it's been only 4 months. I have 2 elder brothers, but they don't even support or take any interest. नालायक. मैं नालायक है ना, ऐसे कि अपनी बहन के रिश्ते के लिए कुछ ओपिनियन ही नहीं बोल रहे. तो as it is only me who's trying. Okay, they don't take interest as it's only me who's trying. His parents were like, चलो उसके side से कोई नहीं तो we will talk to her parents बेचारे. On call they talked. Then again after 1 to 1.5 months they literally traveled for 8 hours and came to our house. And my parents को and मेरे parents को समझाया for 3 hours. लड़के के पेरेंट्स के घर आए और 3 घंटा समझाए कि हमारे बेटे से शादी कर लो. बेटे से शादी कर लो मतलब ये इनका रिश्ता मान लो. And still my parents said no. अरे. And now my partner is like तेरे घर वाले नहीं मानेंगे तो let's reduce our daily talk, but it's killing me. He's like मेरे घर वालों ने इतना मनाया फिर भी नहीं मान रहे. Please tell me what to do. I don't have anyone who can help me. We have the same caste, just our home is 500 kilometers away and his one family member has vitiligo and that's why my family is saying no. Okay, so सच्चा टेस्ट, सच्चे प्यार का अग्नि परीक्षा. Yeah, so what I feel is, see, your parents ka inhibition because somebody in his family has vitiligo, I don't know what other inhibition that they have from the family, but it is you who has to do all the work here as a girl, right? What work? To convince her parents. So if you feel that this is the guy for you and clearly that guy is also invested in you, his family is invested in you, so now you have to do your job. You have to convince your parents, tell your parents कि मुझे ये लड़का अच्छा लगता है. And see, all of these things
for example, like a vitiligo or any other disease or any other problem can come anytime after marriage also. You don't have control over these things. What you have control over is finding the right person for you. And if you think you found the right person, stick to it. Tell your parents that मुझे ये बंदे से ही शादी करनी है, वरना मैं नहीं करूँगी शादी. मैंने तो मतलब हमारे इसमें तो हमने बहुत पहले ही सोच लिया था घर पे बताने से पहले कि अगर हमें एक दूसरे के लिए हाँ नहीं बोल रहे तो हम बोल देंगे कि हमें नहीं करनी शादी, बिकॉज यू कांट जस्ट एडजस्ट विद एनीबडी एल्स, राइट? यू लाइक वन पर्सन. द ट्रम्प कार्ड, मुझे नहीं करनी किसी और से शादी. या सो आई मीन इट्स फर्स्टली तो लड़की के फैमिली को सल्यूट, इतना दूर रहते हैं फिर भी बिकॉज देयर सन वांट्स टू मैरी दिस गर्ल, इतना एफर्ट एक तो मान रहे और इतना एफर्ट डाल रहे. सो I mean, you have the you best have a parents. good मतलब in-laws की साइड अच्छी लग रही है. हाँ तो yeah, first thing that. Second, लड़की के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं. As a girl, first you have to evaluate and be 100% sure कि मुझे ये लड़के के साथ, जैसे आदनों में मुझे ये लड़के के साथ रहना है कि नहीं. If you are 100% sure, 100 नहीं 200%. 200% sure कि तुम्हें हाँ ये लड़के के साथ रहना ही है. In this case, I will to say go against your parents and just बोल दो, जैसे बोला कि मुझे ये लड़की. Don't go against in the sense, try convincing them. अरे कितना कन्विंस, उसके मॉम डैड आ गए, इतना ट्रैवल करके. टाइम लगता है ये सब चीजों में यार. इतने में लिखा है तो आई एम श्योर कि इतना Tell टाइम. them about how you will be happy with him, right? You just be sure and show them that I have been happy with him for so many years now and I will be But I happy think with their him. parents only issue is that vitiligo. तो वो तो ऐसा है ना कि किसी को हो भी सकता है, it passes on, it doesn't pass on. Vitiligo is not such a big disease, right? के Irrespective, I mean, प्यार से बढ़ के कुछ नहीं है. ये vitiligo is a very small thing in front of love. There are lots of big things that happen, that might happen. You don't know what life is, but then सबसे strong, सबसे important चीज होता है if your love is there and like the love is the. You're sure about the You're sure about thing, तो कुछ भी हो जाए. विटिलिगो तो बहुत छोटा है, कुछ बड़े से बड़ा बीमारी हो जाए या बड़े से बड़ा सिचुएशन भी आ जाए, सब हार जाता है इन फ्रंट ऑफ प्यार. तो अगर प्यार है तो प्यार किया तो डरना क्या. कोई चीज़ से डरने का जरूरत नहीं है. विटिलिगो हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं होता है. एंड आगे जाके यू डोंट नो कि किसको क्या हो सकता है. मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. एक जन को विटिलिगो है, जरूरी नहीं कि वो पास ऑन ही होगा, सबको होगा. हो भी जाए तो उसमें क्या है यार. यू गाइज लाइक एटलीस्ट यू गाइज विल हैव हैप्पीनेस इन योर लाइफ बिकॉज यू हैव दैट पार्टनर यू लव. You'll wake up every day with that partner. You'll spend moments with that partner. Basically, ifs and buts के basis पे don't let go of something that you have which is special. तुम छोड़ दोगे मतलब एक्सप्लेन दिस टू योर पेरेंट्स के उसके फैमिली में किसी एक जन को विटिलिगो है, उस चक्कर में आप बोल रहे हो कि मैं इससे शादी नहीं करूँ. और मे बी अगला कोई आप लोग मेरे लिए ढूंढ के लाओ या कोई मिले और वो विटिलिगो छोड़ वो इतना बुरा इंसान निकलेगा कि मुझे मेरा लाइफ बर्बाद हो जाए, तो यू विल रिग्रेट सो मच. तो जो है अभी हाथ में वो जाने मत दो. कन्विंस योर पेरेंट्स. ऑनेस्टली इफ योर पेरेंट्स तो भी नहीं मानने एंड यू आर 200% श्योर कि ये लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है और तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, जस्ट टेल योर पेरेंट्स कि मुझे इससे शादी करनी है और मैं जा रही हूँ शादी करने. बाय बाय. ये मत करना. हाँ, मैं तो मेरा नहीं ऐसे मत करना. ट्राई कन्विंसिंग योर पेरेंट्स बिकॉज विदाउट योर पेरेंट्स there is no meaning in life. Okay, so they will turn around. It'll take some time, but you have to be strong. Just turn them around. Okay. Next question. बस ज़्यादा सीरियस हो गया ये वाला. मतलब आई नो कि बहुत लोगों की लाइफ में होते हैं यार ऐसे प्रॉब्लम्स. सब कुछ नहीं, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में. खुश नसीब है हमको है मिली ये बहार जिंदगी में. ओके, अभी पढ़ना है क्या? मैं सब मैं पढ़ रही हूँ. Okay, so I have been with my boyfriend for 3.5 years. College sweethearts. ऐसा लिखा है उसने. And it's been 6 months we graduated. So currently हमारा LDR चल रहा है. बोल LDR मतलब? Long distance relationship. इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ मैं. And we have been fighting like hell. It's like दोनों को एक दूसरे की बात समझ में नहीं आ रही. I don't know why. I'm also at home, so I cannot be available all the time to talk freely.
इसलिए उतने अच्छे से रात भर बात नहीं हो पाती. Like the amount of unnecessary lame fights we have had in the last 6 months, उतने तो 3 years में भी नहीं हुए. उतने तो 3 years में भी नहीं हुए. There's a weird communication gap we are having right now where the person has to take their partner's word in an ulta way. Please tackle करने का थोड़ा तरीका बताओ. And the fight turned so ugly that what starts in lame arguments turned something major for no reason. झगड़े स्पेशली इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. मेरा बहुत मतलब बोलना जो भी जिसने भी लिखा था ये, बट जब मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग के आधे से ज़्यादा झगड़े व्हाट्सएप पे होते हैं कि नहीं? बताना. तो मेरा थियोरी है कि व्हाट्सएप पे, ये बोला था ना लास्ट टाइम एक कही, तो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज करते हो तो तुम्हें टोन नहीं समझ में आता है टेक्स्ट का. तो कोई प्यार से भी अगर मैसेज कर रहा हो तो तुम्हें लगता है सामने, और तुम्हारा मूड थोड़ा सही नहीं हो, तुम्हें लगता है इतने एग्रेसिवली क्यों बोल रहा है या बोल रही है. तो एक वो पॉइंट हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे झगड़े का. बट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, तुम लोग एक बार मिल लोगे ना, सब झगड़े सॉल्व हो जाएंगे. And what I feel is, you guys have been together for 3.5, so you all know each other in and out, okay? So there need not be any मतलब मिसकम्युनिकेशन के लिए आपको स्कोप देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये पर्सन पता है, तुम्हें पता है कि ये पर्सन ऐसे बात करता है, तुम्हें पता है whatever. एंड लॉन्ग डिस्टेंस अभी हो रहा है, आई थिंक यू शुड टर्न इट अराउंड. मतलब अभी क्या हो रहा है ना कि लॉन्ग डिस्टेंस है तो मतलब बात नहीं हो रही है तो इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है. I think you should turn it around and make it into a romantic gesture. Like when we were long distancing, he used to send me desserts. I used to send him his favorite coffee, and हम मतलब ऐसे चीजें भेजते थे. I used to send him nicer voice notes. Swiggy, Zomato से. Yeah, Swiggy, Zomato से मतलब भेजो उसके लिए surprises. Send nicer voice notes that saying that, oh, I got up and I am doing this, and what are you doing? Hope you're having a good day. She's saying कि इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल आ गया है कि कुछ अच्छी चीज भी बोलो तो भी वो उल्टा हो जाता है. क्योंकि ना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ना, तो वो अब भी मैसेज करने को टाइम मिला क्या, ऐसा है ना वैसा है ना, इतना भी क्या है कि बात नहीं कर सकता. तो ये सारी चीजें दिमाग में जब चलती रहती है ना, सो देन यू टेंड टू फाइट. यू हैव टू पुट इट इन अनदर वे. ओ कि अगर मुझे पूरे दिन में बात करने को मिला नहीं है तो मुझे जो टाइम मिल रहा है, लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट टू हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन. यू हैव टू टर्न द पर्सपेक्टिव अराउंड. बट डू यू थिंक कि अगर एक जन माइंडफुली सोचे कि मुझे पता है भी मैं कुछ बोलूंगा ये उल्टा ही लेगा या लेगी और झगड़ा, तो आई विल ट्राई नॉट टू लूज माई माइंड. आई विल ऑलवेज बी स्वीट एंड पोलाइट एंड लेट्स गिव अ थ्रेशोल्ड ऑफ 5 times. लाइक अभी जैसे तूने बोला कि मैंने मैसेज किया, बहुत देर के बाद मैंने मैसेज किया, उसने सामने से रिप्लाई किया, अब भी टाइम मिल रहा है, मेरे को सुबह से मेरे को मैसेज करके रखा है, तो मैं वापस एग्रेसिवली नहीं मैसेज किया कि हाँ तो अभी तो कर दियो ना, ऐसे नहीं. मैं एकदम मैं समझाया कि हाँ मैं उसमें थी, सोना बाबू वाबू ऐसे सब करके मैंने समझाया, फिर भी उसने एग्रेसिवली किया, फिर वापस मैंने प्यार से किया. तो ऐसे कितनी टाइम मेरे को लगता है शुड बी द थ्रेशोल्ड कि वो करते रहे. बिकॉज आई थिंक कि करेगी प्यार से मैसेज, सामने वाला भी एक पॉइंट पे अरे यार ये इतना प्यार से बोल रही है, मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ, वो भी पिघल जाएगा. दैट्स माय पॉइंट कि वो हो जाता है. बट कितना आ जाता है. मैं वो 3.5 साल से एक साथ है, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग नया एक दूसरे को जान रहे हैं. देयर शुड बी वन, ऐसा ना कि एक फ्रस्ट्रेशन आई, तुम इतना स्वीट बात करो तो भी सामने वाला चिल्ला ही रहा है. एक बार हो गया, 2 बार हो गया, सेम कॉन्वर्सेशन में. पागल थोड़ी है सामने वाला. तो 3 बार मैक्सिमम. ऐसा कुछ नहीं होता है. 3 मतलब एक काउंट होना चाहिए ना. अगर चौथी बार भी अगर वो किया ना तो डंप हिम. तो मतलब वो फिर जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही सुनाता रहेगा. सो नो नीड टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप. जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल यार. 3 बार से ज्यादा तूने भी बोला ना, पागल थोड़ी ना है वो लड़का. तो 3 बार से ज्यादा क्या मतलब पागल है ना. Do you agree or do you agree? I disagree, and how? क्यों? Like I am spellbound on this. मतलब वो बहुत बात चिल्लाते रहे, तू लगी कि नहीं यार ठीक है. नहीं, दोनों के साइड से बज रहा है. ऐसा नहीं है कि एक ही साइड से बज रहा है. वो कभी कभी संभाल के लेता होगा, कभी कभी ये संभाल के लेती होगी. जस्ट दैट वो थ्रेशोल्ड पे आ गया कि सब इरिटेटेड ही है. अभी ये सिचुएशन चालू है उसका. उनका ही बोल रही हूँ अभी उसका ये सिचुएशन. यू टेल हर वन थिंग कि तू ये एक्सपेरिमेंट कर, और ये इससे भी अगर सॉल्व नहीं हुआ तो तू ये एक्शन ले. करेक्ट. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यू बी नाइस, टर्न इट इनटू लाइक अ रोजियर पिक्चर. Okay. 3 times.
you decide how many times you want to do, don't listen to him, okay? You will understand कि इतना कितना लेवल तक आप एफर्ट डालने को तैयार हो इस बंदे के लिए. सबका अलग अलग थ्रेशोल्ड होता है. She might be wanting to do it 15 times. What is your problem? अरे थोड़ी ना उसका भी Let her do. अरे एक सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं. Shut मैं up. आराम आराम प्यार से बात कर रही हूँ. So you do सामने it. वाला चिल्लाते जा रहा है 15 बार हो गया 16 बार हो गया, मैं सुन के करती हूँ. ऐसे तो ना होता है. मैक्सिमम 3 टाइम्स. अगर उसके बाद भी वो ठीक से बात नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, यू नीड टू टेक एन एक्शन. डंप. No darling, just try your bit, okay? जितना तक हो रहा है कैसे हो रहा मुझे है ऐसा वैसे फीलिंग आ रहा है करो. जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं सब मुझसे एग्री कर रहे हो, तुझसे डिसएग्री कर रहे हैं. कमेंट एंड लेट अस नो. Okay, so you understood. Turn the perspective around. Try. Be happy, be cheerful. जो टाइम मिल रहा है ना उसको वैल्यू करो. ऐसे सोचो कि वैल्यू कैसे करेगी? सामने वाला सुना रहा है उसको कंटिन्यूस. तू अच्छी अच्छी बात कर रही है, स्वीट स्वीट, वो सुनाते जा रहा है, तू बोल रही है उसको वैल्यू कर. ऐसे सोचो कि तुमको मतलब पूरी जिंदगी का ये लास्ट 15 मिनट है तो तुम कैसे बात करोगे? एवरी मिनट लास्ट इज 15 मिनट में भी उसको सुनने को मिलेगा उससे. ऐसा जरूरी नहीं है. शट अप. ओके, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So yeah, so try this, see how it's going, because you've been together for a long time and y'all are college sweethearts. So 6 महीने की या 1 साल की LDR से तोड़ना मत यार. मतलब work it out. There is nothing that you can't work. just एक दूसरे से बात करके सब कुछ solve हो जाएगा. You know my opinion. ओ इसके आगे का था, ये कौन पढ़ेगा? अच्छा उसके आगे भी है. सॉरी लास्ट पार्ट पढ़ा ही नहीं. आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम माई वर्क नेक्स्ट मंथ होपफुली, बट या मे बी LDR खत्म हो अगले 3-4 महीने में. बस सॉर्ट. तो बेटर है. 3-4 महीने की बात है. जुबान पे शक्कर रखो, दिल पे नहीं सॉरी जुबान पे शक्कर सुबह पे शक्कर रखो, सिर पे बर्फ रखो, रोजेस भेजो, डिजर्ट्स भेजो, प्यार मोहब्बत में रहो. जो टाइम इतना दूर का है. सी यू हैव टू इमेजिन कि अगर तुम आगे जाके जब अपने बच्चों को LDR की स्टोरीज बताओगे तो तुम्हें अच्छी स्टोरीज बतानी है. यू नो तुम्हें बताना है कैसे तुम LDR करके तुम्हारे पापा के साथ इतना मजा किया एंड यू नो लाइक मैसेजेस लिखते थे, सरप्राइजेस भेजते थे, क्यूट क्यूट. हाँ लेकिन 3-4 महीने की बात है यार. 3-4 महीने के बाद ही इतना रो क्यों रहे हो? 3-4 महीने थोड़ा निकाल लो. ऑलरेडी 6 महीने हो गए ना. थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा दिमाग ठंडा रखो, निकाल लो. उसके बाद मिल लोगे सब सॉर्ट हो जाता है. ये सब लॉन्ग डिस्टेंस में ज्यादा एक्स्ट्रा झगड़े होते हैं बिकॉज you can't हाँ, meet. Like, शक्ल there is दिखता only नहीं the problem and no. या प्रॉब्लम्स पहले दिखते हैं. लव थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो दिखता है. तो लोग ज्यादा एफर्ट नहीं डालते लॉन्ग डिस्टेंस में. साथ में होते तो झगड़े होंगे बट कम होंगे. बट 3 बार मैक्स. ओके आगे का तो पढ़ा ही नहीं. इसके पहले ही नहीं. He cheated on me twice. He cheated on me twice from last 3 years, even though his cousin, big brothers know about me, and still he cheated on me. And after I caught him, I told his family everything, and now everyone is telling me that he has realized his mistake, so give him a last chance. No. लिख लो, पतली गली से लिख लो. Cheating is not acceptable no matter वो भी what. twice. Twice, thrice, जो भी once first में ही निकलना उसके चाहिए. भाई को पता होना चाहिए, उसके कजिन को पता होना चाहिए, उसकी मम्मी पापा शादीशुदा हो. जो भी है डज नॉट मैटर. Cheating स्लाइड is भी चीट किया मतलब इट्स अ रेड फ्लैग. वापस करेगा वो, शादी करने के बाद भी करेगा. शादी करने के बाद तुम पकड़ोगे, वो सॉरी बोलेगा, वो बोलेगा मैं वापस नहीं करने वाला, उसके बाद भी वो करेगा 100%. चीटिंग कैन नॉट बी justified anywhere. Yeah, I mean If you are with a person, you have to be committed to that person. And if you cheat, that means you don't love this person enough and it's just not worth your time and effort and energy. You deserve better, girl. please dump him straight right now. Don't give him a second chance. Imagine me also telling you to do this. ये तो बोल रहा है ये सबको तोड़वा दो, भाग जाओ, LDR ये वो. But मैं बहुत प्रैक्टिकल वे में बोल रहा हूँ. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ डम करो. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डम है. This is a no-brainer. Yeah. I mean, there are lots of good And we people can't waiting for you. emphasize enough on how much you should
really take this into consideration कि cheating is not okay. हाँ बट प्रॉपर चीटिंग है ऐसे अभी चीटिंग का डेफिनेशन हाँ, पता नहीं क्या ये नहीं पता ऐसा है। नहीं और इंस्टाग्राम पे उसने किसी लड़की का फोटो लाइक कर दिया ही हैज That's not चीटेड ऑन मी cheating, दैट्स हाँ? नॉट प्रॉपर मतलब जो भी है ना सब में उतना तो दिमाग है कि अगर चीट किया है तो चीट किया है देयर इज नो Yeah. That we don't know, but yeah, we are assuming that it's the real cheating. चीटिंग हाँ Okay, he needs his space when he is not in a good mood and wants me to leave him alone. Okay, but when it comes to me, the same, he wants me to tell him everything. अगर नहीं बताऊंगी तो मेरे tantrums है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट Please, sir, this is your area of expertise, sir. नहीं आई मीन एक ऑनेस्ट मूडी रिलेशन हमारे में सर है ना इसके. एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप पे अगर उसको स्पेस चाहिए व्हेन ही इज नॉट इन अ गुड मूड गिव हिम स्पेस But बट उसको स्पेस चाहिए तब हाँ तब उसको क्या वो अंतरिक्ष में चला जाता है? एंड यू मेक हिम अंडरस्टैंड कि मेरे को भी अगर यू ऑल्सो दैट पर्सन हु नीड्स स्पेस व्हेन यू आर नॉट इन अ गुड मूड तो टेक योर स्पेस एंड एक्सप्लेन कि मुझे चाहिए भाई स्पेस बट लास्ट में ये जो लिखा है कि he gets angry when you don't tell him everything that मुझे वो थोड़ा समझा ही नहीं आई मीन स्पेस लो पहले but eventually to feel better or to vent out you're going to tell everything to your partner only ना ऐसा हो सकता है कि उसको स्पेस चाहिए and maybe after 10 minutes or 1 hour or 1 day he'll feel okay and he'll come and tell you everything कि पता है वो क्या हुआ ये इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया या whatever that is okay but स्पेस ले रहा है कुछ बात भी नहीं कर रहा कुछ बता भी नहीं रहा और तुम्हारे साथ उल्टा हो रहा है तुम्हें स्पेस भी नहीं दे रहा है तुम्हें सब बताने को भी बोल रहे हो तुम नहीं बताओ तो बोल रहा है कि तुम टैंट्रम्स शो कर रहे हो तो थोड़ा वियर्ड है मतलब ये क्या हो रहा है तुम लोगों में थोड़ा ये कैसा So basically, if he needs space, you give him space, but make sure that you tell him that when I need space, and you can't just keep dominating on both the ways. कि तुम्हें जब space चाहिए मैं चली भी जाऊँ but and does she need space because he also needs space every person needs space. नहीं जरूरी नहीं है डिपेंड्स ऐसा ऑन द नहीं। पर्सन ऐसा भी कुछ लोग को She होता है said कि ना, but अगर when मूड it अच्छा comes नहीं to तो me, the same, he wants me to tell everything. तो उसको चाहिए space, but वो तभी हाँ अगर ready नहीं तुम्हें है चाहिए देने को. स्पेस तो लो स्पेस ऐसे नहीं कि उसको चाहिए स्पेस तो मुझे भी अभी चाहिए स्पेस मैं क्यों बात करूँ उससे तो वो थोड़ा ठीक है फिर भी. नहीं थोड़ा टॉक्सिक है नहीं फिर भी ठीक है. नहीं क्यों अगर इफ यू आर दैट पर्सन जिसे तुम्हें स्पेस चाहिए होता है तो तो ठीक है तुम वो पर्सन नहीं हो कि स्पेस नहीं चाहिए तुम्हें बट वो स्पेस से जाए तो अभी मैं भी स्पेस लूंगी ये इसका क्या नखरा है मैं भी नखरे दिखाऊंगी तो वो टॉक्सिक है कि नहीं From what we've understood here बट is not that. That's not बट the जो मैं case. बोल रहा हूँ वो सही है ना इफ दैट इज द केस No. Why? She's learning from him अरे to take space. वो एटीट्यूड दिखाएगा तो वो एटीट्यूड नहीं दिखाए. जरूरी तो है ना यार इफ यू आर दैट पर्सन जो एटीट्यूड दिखाते हो दिखाओ बट इफ यू आर नॉट दैट पर्सन बट सामने वाला एटीट्यूड दिखा रहा है तो मैं भी एटीट्यूड दिखाऊंगी नहीं ना. दिखा रहा हो उसको बस स्पेस चाहिए तो दैट स्पेस चाहिए तो मतलब. स्पेस तो है ना फॉरएवर चाहिए उसको थोड़े टाइम के लिए स्पेस चाहिए उसके बाद आके वो बात करेगा यार तो इट्स ओके यू टेक योर स्पेस एंड आई नो इवेंचुअली विल कम एंड टॉक टू मी इट्स ओके सो इट्स जस्ट रिस्पेक्टिंग हिज फीलिंग्स So basically, if you're respecting his feelings and you also need space, he needs to respect your feelings. Yeah. Correct? if you need space not If because you need space, you also respect his feelings. He respects your feelings. But if he's not respecting your feelings, you need to put that boundary. Saying कि अगर मैं तुम्हें दे रही हूँ जब तुम्हें स्पेस चाहिए तो मुझे चाहिए तब मैं एंड इवेंचुअली बोथ ऑफ यू ऑल कम टुगेदर एंड एक दूसरे से बात करोगे ही बट अभी के लिए जब मतलब उसको जब स्पेस चाहिए लड़की को तभी उसने देना जरूरी है एंड दैट शी नीड्स टू पुट दैट बाउंड्री एंड कम्युनिकेट. you clearly tell him हाँ. कि ब्रो जब तेरे को स्पेस चाहिए होता है मैं स्पेस देती हूँ तो मुझे भी अभी स्पेस चाहिए तो मुझे स्पेस दे बट ये सिर्फ स्पेस मत खेलते बैठना थोड़ा सा कम थोड़ा करना अपने बारे में मतलब जो whatever is bothering you talk about it to each other so that you know relationship grow थोड़ा ऐसे हंसते हंसते रहो फिर थोड़ा अच्छा फील हो फिर खाना बाहर से ऑर्डर करो फिर खाना खाओ फिर नेटफ्लिक्स देखो फिर शादी करो फिर बच्चे करो शादीशुदा होंगे तो बच्चे करो फिर बच्चे होने के बाद बच्चे बड़े होंगे फिर बच्चों की उनको शादी डिंग करना करो होगा तो ट्रैवल करो फिर बूढ़े हो जाओ फिर कोई गार्डन में बैठो फिर दूसरे उनको ट्रैवलिंग करना नहीं अच्छा लगता रहेगा तो गार्डन में बैठो सिर्फ दूसरे रिलेशनशिप में दूसरे पार्टनर्स को देखो कैसे वो एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं फिर तुम बात करो कि देखा हम भी पहले ऐसे एक दूसरे को स्पेस नहीं देते थे ज़्यादा आगे हो गए एग्नी आंट. लास्ट वाला है ना ये बस. या लास्ट वन वेरी शॉर्ट वन
my boyfriend is romantic, but he cannot express that, and I get mad for it. रोमांटिक हो तो दिखाओ ना. हाउ डू यू नो दैट ही इज रोमांटिक इफ ही डजंट शो? इतना अच्छी चीज है प्यार, और उससे ज्यादा अच्छी चीज है कि तुम्हारी लाइफ में एक लड़की है जिसपे तुम वो प्यार एक्सप्रेस कर सकते हो, दिखा सकते हो. दिखा सकते हो, तो दिखाओ. और तुम नहीं दिखा रहे. I mean, इतना अच्छी चीज तुम अपने लाइफ में मिस कर रहे हो. उसके साथ बैठो, प्यारी प्यारी बातें करो, उसके लिए प्यारा प्यारा, दिस इज द बॉय पर्सपेक्टिव. मतलब हाँ, उसके लिए प्यारी प्यारी चीजें लाओ, प्यारी प्यारी चीजें कहो, साथ में प्यारा प्यारा फूड खाओ, प्यारे प्यारे डेट्स पे जाओ, उसकी स्माइल देखो, उससे बात करो, वो ब्लश कर रही है वो देखो. इतनी खुशी मिलती है ना, इतनी अच्छी चीज है प्यार, और तुम इतना मस्त चीज जो यूनिवर्स ने बनाया वो तुम मिस कर रहे हो. और लड़की भी है जो मांग रही है ये सब, और नहीं मिल रहा तो वो ये हो रही है, मैड हो रही है, मतलब वो उसको नहीं अच्छा लग रहा, वो मांग रही है तुमसे तो भी तुम नहीं दे रहे हो. And from a girl's perspective, I think if you understand and know that your partner is romantic, but you are somebody clearly who needs physical gestures, or you need the partner to show love in certain ways, and we all need that, right? So you have to convey. There are a lot of times that the partners don't understand कि तुम्हें प्यार दिखाना मतलब देखना है, कैसे देखना है. So tell him that, you know, if you do this, I like it. My friends, somebody did this and I really loved it. So maybe give hints or be direct, open, saying कि you know what, I like surprises. So whatever. तो ऐसे भी लड़का शाय हो, इसमें लिखा है बॉयफ्रेंड इज रोमांटिक बट ही कैन नॉट एक्सप्रेस. तो वो एक्सप्रेस मुझे अच्छा लगता है तो तुमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना उसके लिए. सो आई कन्वे इट टू यू सेइंग कि यू नो व्हाट, आई लाइक दिस, और गिव सटल हिंट्स. लड़की एक्सप्रेस करेगी ना, अगर लड़की भी रोमांटिक है एक्सप्रेस करेगी, तो आई एम गेसिंग लड़का भी ऑटोमेटिक उसका रोमांस और बाहर निकलेगा. ऐसा नहीं होता है. नहीं, ऐसा अगर तुम लोग डेट पे जा रहे हो एंड इफ being romantic is having like अच्छा long conversations also. So if you initiate a good romantic conversation, तो लड़का भी reciprocate करेगा ना, वो भी romantic बातें वैसा करेगा. नहीं बोल रही ना, पर अभी जैसे एक डेट प्लान करना सामने से, या फ्लावर्स भेजना, या कुछ सरप्राइज गिफ्ट लाना, तो वो अगर उसको चाहिए कि उसका बॉयफ्रेंड करे, तो शील हैव टू कन्वे इट टू हिम इन, या गिव हिंट्स और कन्वे इट वेरी लाइक क्लियरली कि ब्रो आई लाइक दिस. वो एक रील था ना कि हस्बैंड या पार्टनर ऑफिस से आता है, कहीं से आता है, दरवाजे पे दरवाजा खोलते हैं, उसको रोज पकड़ते हैं, फिर दरवाजा बंद करते हैं, फिर बोलते हैं बेल मार, फिर वो आता है रोज के साथ, हाँ तुम मेरे लिए रोज लाया. नहीं, वैसा नहीं. मतलब वन वे टू मेक हिम एक्सप्रेस हिज रोमांस. जबरदस्ती नहीं करनी है हमें लोगों पे, ठीक है? रील के लिए वो ठीक है, बट लड़के को रियलाइज करो थोड़ा. हाँ. ऐसा कौन सा मूवीज है वो अच्छा वाला रोमांटिक अपना, बॉलीवुड मूवीज, कोई भी शाहरुख खान की मूवीज दिखाओ, बॉलीवुड मूवीज दिखाओ, उसको देखो, ये देख शाहरुख खान देख क्या कर रहा है, ऐसा थोड़ा है वो रोमांटिक, तो अंदर का उसका रोमांस जगाओ थोड़ा. और हाँ क्लियरली कन्वे कर दो, सब ठीक हो जाएगा. कम्युनिकेशन इज द की टू एवरीथिंग इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन सो मेनी इयर्स ऑफ रिलेशनशिप. कम्युनिकेट. इसको कितना बोलना पड़ता है मुझे? क्या मैं रोमांटिक नहीं हूँ? नॉनसेंस. I was just kidding to get this reaction. Okay, so I think this was a very fun session where हमने बहुत मजा आया. मतलब हमारे पर्सपेक्टिव्स इतने अलग हैं ना दोनों बहुत के. अलग है, पर इसके लिए तो बोलते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट. So I think we had lots of fun. There were so many other questions that we could not take up. Maybe we'll do session 2 and another episode. If you have any other relationship. I hope जिसने भी questions ये डाले, कुछ तो at least 1% हम helpful हुए. कुछ मैंने मैं तो नहीं helpful हुआ होगा. मेरे बहुत practical helpful थे, कुछ मेरे बहुत aggressive थे, but sometimes you need the reality check in your life. तो मैं एकदम straight to the point. तो फिर ने तो इसका सुन के ला लगा के 2 साल और निकालोगे, फिर बाद में वही करोगे जो मैंने बोला था. तो स्ट्रेट कर लो, सेव सम टाइम. I hope you guys like this episode, and if you did, give it a big thumbs up, subscribe to our channel and हमने tell देखा us. है बहुत viewers हमारे podcast देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं. सब्सक्राइब करो. If you don't want all these problems in your life, मेरा श्राप है. मैं अच्छा,
ऐसे नहीं, no श्राप, ऐसे just for motivation and inspiration. Please subscribe to our channel. So give this video a big thumbs up, subscribe to our channel and in the comments let us know कि हम और क्या topics दोनों बैठ के ऐसे discuss करें और किस चीज़ पे ज्ञान दें या किस चीज़ से ज्ञान ले या whatever that you want us to talk about. Let us know. Also if you have any more relationship problems please DM us और कैसे भी या email कर दो या कैसे भी करके हमें भेजो. Also say कि कौन answer करे, मैं क्या दूँ? He just wants to win. Guys, Okay. I know you guys love me more, so Okay, we'll see you in the next episode. until then. Bye bye.